ज्ञान मात्र हमने नहीं कहा हो तो भी कहा है। तो मात्र में लिस्ट बनाए, अपन बनाओ लिस्ट अभी कि किन किन के लिए है और किन किन के लिए नहीं है। तो अनंत पर द्रव्यों के लिए है, पर द्रव्यों के निषेध के लिए है। क्या कि मात्र शब्द कि पर द्रव्य रूप आत्मा नहीं है, फिर पर द्रव्यों के जो अनंत अनंत गुण हैं उनके लिए है, फिर पर द्रव्य की जो पर्याय हैं उनके लिए है, पर अपने जो अनंत गुण हैं उनके लिए नहीं है, अपने जो पर्याय हैं उनके लिए नहीं है, अथवा उनमें रागादिक के लिए है और उसमें निर्मल सम्मत ज्ञान चारित्र के लिए नहीं है, अथवा पर्याय मात्र के लिए है और गुणों के लिए नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जिनवानी में तुम पढ़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सब समझ में आ जाएगी। अपने द्रव्यगुण पर्याय में किन के लिए वो है और किन के लिए नहीं है, ऐसा बंटवारा है। और पर द्रव्य के गुण द्रव्यगुण पर्याय में सबके लिए वो मात्र शब्द का ये नोटिस बोर्ड है कि आत्मा में वो नहीं है। तो आगे बताएंगे तत्व अतत्व का बोल, उसमें समझाएंगे, और सब भाव अभाव का बोल, उनमें ये सब बातें आपको समझाएंगे, है ना। तो ये ज्ञान मात्र जो शब्द है, तो ये कहते हैं अब आपको विवेक से निर्णय करना पड़ेगा। उसमें वहाँ वो लिस्ट नहीं दी जा सकती, वो संभव नहीं है। जब आप इस बात को गहराई से समझ में आएगा तो आपको आ जाएगा कि इसके लिए है और इसके लिए नहीं है। तो वहाँ कैसे समझ में आएगा? दरवाजे पर नोटिस बोर्ड पर बहुत सर्वांग है उदाहरण के तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात, पाती लिखते ना बने कहते हुए लजात, तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात। ये क्या है? एक कवि हुआ है बिहारी, उसका नाम था, जिसने बिहारी सत्सई नाम की एक किताब लिखी है जिसमें 700 दोहे हैं। और उसी जमाने में एक देव नाम का कवि हुआ, यहीं इसी जयपुर में था। बिहारी जयपुर का ही था, नाम बिहारी है लेकिन बिहार का नहीं था, वो जयपुर का था। और देव नाम का एक कवि था जिसने बिहारी सत्यसई जैसी 72 किताबें लिखी। कितनी? 72। एक एक किताब की जो छंद हैं तो मनहरण कवित्व, कत्तीसा सवैया, इतने बड़े बड़े छंद हैं। लेकिन उनमें हिंदी साहित्य में तुलना होती है कि बिहार देव और बिहारी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बोले समझे ना? एक तो ना निराला और पंत में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ऐसी तुलना होती थी क्या कि इनमें कौन है, निराला बड़ा है कि पंत बड़ा है। ये थोड़ा बहुत पढ़े तो होंगे नहीं। पंत माने कोमल कांत पदावली, बिल्कुल कोमल कोमल शब्द हैं। वहाँ कहता है हिमालय की तराई का है ना वहाँ का, फिर बहुत मीठे मीठे कल 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 दिया बहती, कविता में ऐसी कल कल बहती दिखाई देगी। और निराला डंडा मारता हुआ, वह तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। एकदम कठोर भाषा में लिखने वाला और एकदम कोमल कांत पदावली वाला, और उनकी तुलना होती। तो बिहारी और देव में बिहारी को बड़ा बताया जाता है। अब ये बिहारी का ये दोहा है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि सत्यसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखत में छोटे लगें और घाव करें गंभीर। अपन ने कौन सा दोहा बोला था, इसका अर्थ बताना था आपको, भूल गए? वो कहते हैं
कि वो लिखता है कि एक जो प्रेमिका है अपने प्रेमी को लिखती है कि मैं तुमको, कोई आदमी आया और उनका कोई समाचार कहना है, मान लो वहाँ की गोपी है और श्री कृष्ण के बारे में कहना है, राधा है और श्री कृष्ण से कुछ कहना है कि मैं कह नहीं सकती हूँ, जो मुझे कहना है तो मुझे बहुत शर्म आती है तो मैं कह नहीं सकती हूँ। बात कहते हैं लजात, समझे ना, बात कहते हैं लज्जा आती है। तो चिट्ठी लिख के दे दो कि पाती लिखते ना बने, चिट्ठी भी लिखते नहीं बनती है, क्योंकि दूसरे के हाथ भेजूंगी खोल के पढ़ लेगा, क्यों? वो तो आंखों से आंसू इतनी धारा बहती रहती है कि वो चिट्ठी गीली हो जाएगी। हैं? पाती लिखते ना बने और बात कहत है लजात, तो फिर कैसे समाचार पहुंचे? फिर तुम तो कह देना कि वे मिले थे बस, कि तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात, तुम अपने हृदय से पूछ लेना, वो बता देगा सब कि मेरे हृदय में क्या है। कहने का मतलब ये है कि जैसी आग मेरे हृदय में लग रही है उससे कम तेरे हृदय में नहीं लग रही होगी, हैं? तो तेरा हृदय ही बता देगा मेरे हृदय की बात को, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, है ना। तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बात, तो ऐसा एक एक दोहा है जिस पे वहाँ जयपुर का राजा असरफियाँ लुटाया करते थे, है ना। ऐसा ये शादबाद अनेकांत है कि वो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, वस्तु के स्वरूप पर लिखा है। वो पत्नी बच्चे जो बिना पूछे चले आते हैं ना, उन्हें मालूम है कि ये हमारे लिए नहीं लिखा, और वो जो नया आदमी आएगा दरवाजे पर वो समझता है कि मेरे लिए लिखा है, इसलिए वो अपना काम करेगा, लिखे रहने दो तुम वहाँ। हमने ज्ञान मात्र कहा, पूरा समय सार के इतने पेज निकल गए, लेकिन कुछ लोगों को शक होता है कि हम तो देख रहे हैं कि यहाँ नोटिस बोर्ड लगा है और लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, जिनको नहीं आना चाहिए, जिनको रोकना है वे रुक जाएंगे। तो ज्ञान मात्र इस शब्द में हैं अनंत गुण व्याप्त, अनंत गुण तो व्याप्त हैं इसमें, वे तो शामिल हैं, उनके निषेध के लिए मात्र शब्द नहीं है। तो काय के निषेध के लिए है? परद्रव्यों के निषेध के लिए, परद्रव्य के गुणों के निषेध के लिए, परद्रव्य की परिणति के निषेध के लिए, रागादि भाव विकारी भावों के निषेध के लिए है। क्या ये पूरे परिशिष्ट का वो है जो ये आने वाला है ना वर्णन गहराई से, मैं उसका पूरा सार आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि यहाँ गप्पें सुना रहे हैं, कहीं इसकी, कहीं देव की, कहीं बिहारी की, इसकी हैं, वो भी जानना जरूरी है। तुम हिंदी साहित्य पढ़ते हो, साहित्य की भाषा आना चाहिए, तो थोड़ा सा सब उसकी स्टाइल भी आनी चाहिए ना, सब समझ में आना चाहिए कि नहीं। तो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, कहाँ हैं? नीचे है ना। इस कलश में आचार्य अमृतचंद का प्रतिज्ञा वाक्य है, ज्ञान मात्र कहने में एकांत नहीं है, अनेकांत ही है। आचार्य देव कहते हैं कि उन लोगों की आशंका दूर करने के लिए मैं इस शादबाद अधिकार में थोड़ा बहुत और कुछ कहना चाहता हूँ। मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि ज्ञान मात्र शब्द में अनंत गुण व्याप्त हैं। मात्र शब्द उपयोग को परद्रव्यों के निषेध के लिए है। ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं है, अनेकांत ही है। यह कलश आचार्य अमृतचंद्र का प्रतिज्ञा वाक्य है। कौन सा कलश? हाँ, शादवाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिते उपायोपेय भावस्य मनाग भूयो भी चिंतते। ये कलश वे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं इस अधिकार में यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि समय सार में जो कुछ भी कहा गया है वह अनेकांत स्वरूप ही है, शादवाद स्वरूप ही है, उसमें एकांत की गंध भी नहीं है।
वे अपनी प्रतिज्ञा को आद्योपांत बखूबी निभाते भी हैं। अब यहाँ कांजी स्वामी देखो 6वीं क्लास तक पढ़े थे गुजराती में, फिर भी उन्होंने कितना बढ़िया इसके बारे में समझा है, उस बात को पकड़ा है और लिखा है। तो तुम इसे पढ़ना जरूर, तो इससे तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि वस्तु का स्वरूप क्या है इस बात का भी, और उनकी पकड़ कितनी गहरी थी। हो सकती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और ईमानदारी से कि हमको वस्तु का स्वरूप समझना है, इसके लिए ऐसा ना। अब देखो जैसे अपने कहते धर्म की बात आती है ना, तो या तो हमारे लिए ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये समझ में आता है, या पूजा पाठ करने वाला धर्म समझ में आता है, या पुण्य पाप समझ में आता है। क्यों? ये धर्म के बारे में हमें सभी बातें समझ में आती हैं, लेकिन वो ये जो नित्य है अनित्य है, एक है अनेक है, इन्हें धर्म कहते हैं, कोई समझता ही नहीं है। देखो यहाँ सम्यक दर्शन आदि रूप धर्म की बात नहीं है, यहाँ तो वस्तु को धारण करने वाले भाव को धर्म कहा है। इस रीति से यहाँ गुण और पर्यायों को धर्म कहा है। पुण्य पाप के भावों को भी जीव ने एक समय की पर्याय में धारण कर रखा है, इस कारण उन्हें भी धर्म कहते हैं। धारयति धर्मा आता ना, उसमें आता है रंगसापचार में, यो धरती उत्तमे सुखी, जो उत्तम सुख में हमें धर दे उसे धर्म कहते हैं। यहाँ अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य आदि धर्मों के 14 बोलों द्वारा शादवाद की सिद्धि करेंगे। आगे ऐसे बढ़िया बढ़िया छंद आएंगे कि इसको ये डर लगता है कि मैंने किसी गे को जाना तो गे मुझ में घुस जाएगा, अथवा बाह्य पदार्थों को मैंने जाना तो बाह्य पदार्थ जैसे मेरे ज्ञान को पी जाएंगे। पढ़ रहे थे भी छंद, बोलो बाह्यार्थे परपीत मुज्जित मना, बोलो पढ़ो एक छंद है। अभी तो पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? बाह्यार्थे परपीत मुज्जित मना, सुना था तुम पढ़ रहे थे यहाँ से, क्या क्या कह रहे कि सारे बाह्य पदार्थ को यदि मैं जानूंगा तो मेरे ज्ञान को खा जाएंगे। अपन कहते ना कि भावा का ज्ञान तो परमाणु की भट्टी चढ़ गई, सारी जिंदगी उसने इसमें लगा दिया, उसने अपना ज्ञान गणित में लगा दिया, उसने भूगोल में लगा दिया, उसने एक सारी जिंदगी भर की बाह्यार्थे परपीत मुज्जित मना, इसका छंद है संस्कृत का, कि बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान को पी जाएंगे। इस डर के मारे वो बाह्य को जानने ही नहीं चाहते, जबकि सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है, तो सुपर प्रकाशक बनने का निषेध करते हैं। ऐसी मतलब ऐसी बारीक बारीक बातें आएंगी इनमें। मेरे कहने का मतलब ये है, वो जो तुमने ऊपर ऊपर के अनेकांत प्रसाद बात पढ़ा होगा वो बातें नहीं आएंगी, हैं? तो कहते भाई जानने दो, पर के जानने से ज्ञान को कोई तेरे ज्ञान को कोई खतरा नहीं है। बताएंगे, चलो समय पे आज तो हो गया समय। चलो शादवाद अधिकार चलेंगे 572 पेज मूल समय सार का। इस शादवाद अधिकार में मुख्य मुद्दा ज्ञान ज्ञेय को ही बनाया गया है। सामान्य तरीके से जब अपन मिथ्यात्व को समझाते हैं, वैसे मिथ्यात्व तो 5 प्रकार का होता है ना, विवेकांत, विपरीत, अज्ञान, संशय, ये सब होते हैं ना। लेकिन यहाँ पर खासकर एकांत रूप मिथ्यात्व की चर्चा ज़्यादा है, और अनेकांत की स्थापना करनी है ना। मान जो दार्शनिक गलतियाँ होती हैं
उनका विवेचन ज़्यादा है। जब अपन साधारण तरीके से छड़ाला में चलते हैं अध्यात्म की दृष्टि से, तो देह और आत्मा को एक माने वो मिथ्या दृष्टि, और देह जुदा और आत्मा जुदा वो माने तो सम्यक दृष्टि। ऐसे फिर अध्यात्म में चलेंगे तो राग को आत्मा, राग जुदा और आत्मा जुदा, इस तरह की बात करेंगे। अंत में सारे संबंधों का विच्छेद करने के बाद जो ज्ञाता ज्ञेय संबंध रह जाता है, अब ज्ञाता ज्ञेय संबंध में की मर्यादा कहाँ से टूट जाती है और किस तरह से उसमें एकांत प्रतिफलित हो जाता है, तो उसका वर्णन इस परिशिष्ट में है, जिसमें जो 14 बोल एकांत संबंधी हैं उनमें 8 तो वो ही हैं, स्वभाव, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव। अब कहते हैं एक तरह अपना आत्मा स्वा है ना, और वो ज्ञान स्वभावी है। अभी ज्ञानानंद स्वभावी की बात एक तरफ रखो, ज्ञान स्वभावी। अब वो क्योंकि ज्ञान गुण की वजह से सारे अन्य पदार्थों से संबंध बनता है ना, ज्ञान गुण के गे बनते हैं बाकी के पदार्थ। तो क्या है कि गे बनना तो बंद होना नहीं है, वो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार जो हमारा अंतिम गोल है, जिसे साध्य बोलते हैं इसमें, वो साध्य साधक अधिकार में आए ना, मोक्ष, वहाँ भी सारा लोकालोक 24 घंटा उनके ज्ञान के गे में रहना है। मतलब जो हमारा जगत को जानने का स्वभाव है उसमें अभी अल्प विकसित है, तो अभी तो थोड़े से परगे जानने में आ रहे हैं, और उसमें इतनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यदि ये परगेयों के होने से या परगेयों के जानने से कोई प्रॉब्लम खड़ी होती तो वो अरहंत और सिद्ध दशा में सबसे ज़्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन वहाँ तो वो खत्म हो जाती है। हमारी अंतिम विकसित दशा तो वो है। तो हम धर्म तो वही चीज़ हो सकती है ना कि हमारा कदम उसकी तरफ ही पूरा बढ़े। जैसे हम परद्रव्य की पूरी तरह नास्ती है, तो हमारे उस पर्याय में परद्रव्य की पूरी तरह नास्ती हो जानी चाहिए। इसलिए नग्न दिगंबर दशा हमारे यहाँ क्यों स्वीकार की है कि जब हम बिल्कुल परद्रव्य से जुदा ही रहने वाले हैं अरहंत सिद्ध दशा में, तो उसके पहले भी हमें जितना परद्रव्य से सहज भाव से जुदा हो सकते उतना जुदा प्रैक्टिकल में होना चाहिए। उसी तरफ बनेंगे, मतलब जिस तरफ हमको जहाँ अंतिम गोल है वहाँ अनंत काल तक जैसे रहना है, तो हमारा हर कदम उसी दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। हमको जाना उद्देश्य तो बम्बई है और उसके उल्टी दिशा में रोड पे हम चल निकलें, तो जितने जितने चलेंगे उतने उतने दूर होंगे ना। तो यदि हमारा गोल तो सारा लोकालोक ज्ञान का गे बने ऐसा है, और हम ये कहते कि नहीं नहीं इसको जानना बंद करो, इसको जानना बंद करो, इसको जानना बंद करो, तो फिर हम तो उल्टी दिशा में चल रहे। और वो जो अज्ञान यहीं तक नहीं खड़ा रहता है कि ये तो कहे कि तुम जानो कि नहीं जानो, माने उसमें ये तो सिद्ध है ही ना कि हम जानते हैं। अब समस्या ये है कि जानने में फायदा है कि नहीं है, तो वे तो यही कह रहे जानते ही नहीं है, माने हम इस दिशा में बढ़ने लगते हैं। मेरे कहने का अर्थ है, कहने का मतलब है कि पर को नहीं जानना जैसे हमारा स्वभाव है, तो नहीं जानना होना चाहिए। तो मोक्ष में नहीं जानना वाली बात होनी चाहिए। सारे लोकालोक उनके ज्ञान में झलके अरहंत सिद्ध दशा में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जितने भी बोल हैं वो सब इस आधार पर हैं कि सारा लोकालोक हमारे ज्ञान में झलकने का हमारा स्वभाव है। अब ना सही सब, अब जितने हमारे ज्ञान में झलक रहे, माने हमारे ज्ञान की क्षोभसम की पर्याय में जिस समय जितने गे बनने की योग्यता है उतने गे हमारे ज्ञान में बन रहे, बनेंगे, ये नक्की है ना। तो
तो उन गेयों में या तो उन गेयों का हिस्सा, हम हड़प हड़प लेते की भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन उनमें से अपने मानते हैं कि मैं कौन हूँ, तो कुछ हिस्सा उसमें से अपने में शामिल कर लेते हैं। तो वो हुआ कि हमने तत् नाम के बोल को नहीं समझा, अतत नाम के बोल को नहीं समझा, क्योंकि मैं उन रूप नहीं हूँ। और हमने जितना हिस्सा अपने में शामिल कर लिया वो अतत का एकांत हो गया, अतत का अतत नहीं रहा। वे तो हमें अतत होना चाहिए, अतत माने वे मैं नहीं हूँ। अथवा हमारा जो आत्मा का हिस्सा है जानने रूप, वो हिस्सा हमने उनमें डाल दिया। तो वो ऐसे कैसे डाल दे आएगा? तो हम कहते ना इंद्रियां जानती हैं, आँख ने देखा, और देखने जानने का काम तो आत्मा का है। तो हमने आँख को सौंप दिया ना, तो हमने या तो आँख को आत्मा मान लिया, और या हमने अपने आत्मा को आँख मान लिया। ये दिक्कत हो गई ना। तो ये जो है 8 बोल तो ऐसे ही है, क्षेत्र के पर के क्षेत्र को अपना क्षेत्र मान लेना, अपना क्षेत्र को पर का क्षेत्र मान लेना, स्वद्रव्य के कुछ हिस्से को अपना मान लेना, स्वद्रव्य के परद्रव्य के कुछ हिस्से को अपना मान लेना, स्वद्रव्य के हिस्से को पर का मान लेना। ऐसे स्वकाल हम अपना मान लेना, परकाल को अपना बताएंगे, काल का मतलब क्या, फलाने का मतलब क्या, क्या मान लिया। काल माने पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय थी उसे हमने ज्ञेय की पर्याय समझ ली, जो ज्ञेय की पर्याय थी उसे हमने ज्ञान की पर्याय समझ ली। जैसे गन्ना मीठा होता है, तो मीठा होना तो एक गन्ने का स्वभाव है, लेकिन जानता तो उसे आत्मा है, गन्ना नहीं जानता है। जो वो रस मीठा है वो गन्ना को जिंदा गन्ना नहीं समझना, तुम अभी वनस्पति में समझ लेना। माने जो गन्ना नाम का जो पदार्थ, अब गुड़ ले लो जिसमें बिल्कुल प्योर अजीब है, तो वो गुड़ नाम का पदार्थ है, वो नहीं मजा लेता गुड़ का, क्योंकि उसमें आनंद स्वभाव नहीं है, और रस का ज्ञान उसे नहीं होता है। अब रस उसमें है और जानता हमारा ज्ञान है, तो या तो हमने जानने वाली प्रॉपर्टी को रस में डाल दी, और या रस वाले हिस्से को ज्ञान में शामिल कर लिया कुछ। जैसे वो कहते हैं अपन भैया अभी गुड़ का नाम सुनते ही कोई मीठा मीठा लगने लगता है, आप ऐसा समझे ना। तो वो कहते हैं कि तुमने ज्ञेय को अपने में शामिल कर लिया, हुआ तो ज्ञान और तुम्हें अपनापन लगने लग गया। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था माणिक चंद जी कौंडे न्यायाचार्य। वे हमारे गुरु जी के सहपाठी थे, उन्हीं के गांव के थे। अंत में तो वे सहारनपुर में रहते थे, मतलब कोई ज़्यादा पुराने नहीं है वो, मतलब इतना ही पुराने हैं। तो उन्होंने श्लोक वार्तिक का हिंदी अनुवाद किया है, आप समझते हैं श्लोक वार्तिक। तत्वा सूत्र की सबसे बड़ी टीका जो उपलब्ध है, महाभाष्य समझ लीजिए। श्लोक वार्तिक ऐसे ऐसे कई खंड होंगे, 5-7 हजार पेज वो उन्होंने लिखा, और वो प्योर संस्कृत से और हिंदी में उन्होंने उसका वो मतलब सब किया। और वो उसकी कोई पहले से हिंदी विद्वान थी, फिर उसे देख दाख के कुछ अपनी तरफ से लगा करके ऐसा ऐसा किया होगा, ऐसा थी नहीं, वो संस्कृत ही संस्कृत में था। तो वो लेकिन वो न्याय के जोम में रहते थे ना, सब बड़े बड़े पंडित थे उस वक्त, न्यायाचार्य, न्यायालंकार, जी फलाना फलाना। दिल्ली में एक दफ़े वाद विवाद हुआ, उस वक्त आर्य समाजियों से बहुत वाद विवाद चलते थे और जीत हार का बहुत चक्कर था।
तो ऐसे ही जैन जैन विद्वानों में हुई। तो मुझे बराबरी के विद्वान थे, मक्खनलाल जी हमारे गुरु जी, और वो मानिकचंद जी कौन थे, और विद्वान। तो इनमें बात हुआ, 7 दिन तक चला इस बात पर कि उनके मुँह से ये निकल गया कि चक्षु इंद्री मतलब जो है उसको ग्रहण कर लेती है। तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर उन्होंने क्या कहा कि 10 किलो हलवा रख दो और 100 आदमी उसे देखते हुए निकल जाएं तो वो 2-5 तोला कम हो जाएगा। मैंने उनने ग्रहण कर लिया, उसमें से कुछ हिस्सा वो ग्रहण करते हुए ले गए। इस पर वो दूसरे उन्हीं के क्लास फेलो विद्वान थे, बिगड़ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? चक्षु इंद्री माने ज्ञान ज्ञेय को कैसे ग्रहण कर सकता है? तो सब वाद विवाद शुरू हुआ। तो रोजाना 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को, और फिर विद्वानों की सभा बैठेगी, अध्यक्ष बन के बैठेंगे, निर्णायक बैठेंगे, फिर ये पंडित जी बोलेंगे, फिर वो पंडित जी बोलेंगे, और बाकायदे व्यवस्थित होता था। आप समझे ना, डिबेट होती थी बहुत, होते होते 7 दिन तक खींच लेंगे वो। लेकिन वो अंत में आखिर जब वो ढीला पड़ने लग गए, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप तो ऐसा है नहीं ना। तो हमारे गुरुजी सुनाया करते थे हमें अपनी क्लास में पढ़ाते वक्त कि हमने उनसे कहा कि तुम्हें किसने न्यायाचार्य बना दिया? अरे भाई इतना सा तो काम था, कह करके जब लोगों ने हल्ला किया था तो कह देते इति के चित। क्या समझे? इति के चित, भाई इतना कह देते काम खत्म था। तो इतने से काम निबटता था तो उन्हें 7 दिन लगा दिए, और हारना भी नहीं पड़ता। न्याय के कुछ शब्द सुनिश्चित है ना, ननु तथाई तथप्यसत इति केचित, ये शब्द कुछ नक्की हैं, माने ऐसा कुछ लोग कहते हैं, बस खत्म। तुम्हें इतना कहना था, ये तो पूर्व पक्ष है। इति केचित से काम चलता था, तुमने 7 दिन लगा दिए। तो वो ऐसे जॉब में रहते थे, मेरे कहने का मतलब। तो बहुत ऐसे न्याय संबंधी विवाद तो बहुत चले, लेकिन असली ये जो प्रकरण यहाँ है कि ज्ञान में गे कैसा सम्मिलित कर लेते हैं, इन कलशों का, कलशटी का बारे में इन्होंने बहुत गहराई से अर्थ किया है। अभी एक कलश का अपन पढ़ेंगे। अभी अपन शुरू करते हैं ये स्यादवाद। इस स्यादवाद की परिभाषा अमृतचंद आचार्य की सबसे पहले की दी हुई 5 पंक्तियों में संस्कृत में है, उन्हीं का अपन हिंदी पढ़ रहे हैं। स्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला सर्वज्ञ अरहंत भगवान का अस्खलित साधन है। अस्खलित माने इसमें कोई स्खलन नहीं है, जिसमें कोई बाधा नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। स्खलन माने होता है कमी।